आज भारत चीन सीमा पर फॉरवर्ड एयरबेस से भारतीय वायुसेना के विमानों ने कैसे भरी उड़ान। ये तस्वीरें आपके लिए बहुत खास तस्वीरें। सुखोई 30 MKI MiG-29 आसमान में उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर ने भी चीन सीमा के पास उड़ान भरी है। वायुसेना के जाबाजों ने कहा है कि हमारे पास सभी चुनौतियों से निपटने के लिए सभी संसाधन मौजूद हैं। वायुसेना के जाबाजों ने कहा है सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है वायुसेना। हमारा जोश हमेशा ऊंचा रहता है और गर्व के साथ आसमान को छू रहा है। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री के दौरे के बाद आज ये देखिए भारत चीन सीमा के नजदीक भारतीय वायुसेना का ये एयर ऑपरेशन, ये तैयारी बता रही है कि हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। सुखोई विमान, मिग विमान यहां पर उड़ान भरते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये तैयारी पिछले कई दिनों से शुरू हो गई थी। कृष्ण मोहन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। कृष्ण मोहन, बताइए जरा इन तस्वीरों के बारे में। विशाल, लद्दाख में जो एयर पावर है उसका बहुत ज्यादा रोल होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका बहुत लंबा है। हालांकि भारतीय सेना की भी बहुत जबरदस्त तैयारी है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट है, चाहे अटैक हेलीकॉप्टर्स हो या फाइटर जेट्स हो, उन दोनों का रोल बहुत जबरदस्त रहने वाला है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लद्दाख की लेह एयरबेस की है। उसके अलावा वहाँ पर एक और थोइस एयरबेस है जो कि बड़ा है। उसके अलावा कई एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं। यानी भारतीय वायुसेना के लिए वहाँ ऑपरेट करना बहुत आसान रहेगा और बहुत बेहतर रहेगा। फाइटर जेट सुखोई और MiG-29 ये दोनों ही वहाँ पर तैनात है, क्योंकि MiG-29 का ये वैसे भी फॉरवर्ड बेस है जहाँ पर वो हर साल जाकर प्रैक्टिस करते हैं, तो वो इस पूरे इलाके से अच्छे से वाकिफ है। Su-30 बहुत कैपेबल एयरक्राफ्ट है, बहुत ताकतवर एयरक्राफ्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीनी वायुसेना के पास Su-35 के अलावा बाकी कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो सुखोई 30 जो भारतीय वायुसेना का जहाज है उसका मुकाबला कर सके। इसी तरह अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का जवाब चीनी वायुसेना के पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही जबरदस्त कैपेबल अटैक हेलीकॉप्टर है जो रॉकेट और मिसाइलों के जरिए दुश्मन के टैंकों या फौजी गाड़ियों या बड़े काफिलों को पूरी तौर पर बर्बाद कर सकता है। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें सुखोई 30 की भी उड़ान आपने देखी, MiG-29 की भी उड़ान देखी और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की भी उड़ान देखी। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर पिछले साल ही भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है। पठानकोट इसका ऑपरेटिंग बेस है और इस समय इसको लद्दाख में ले जाकर तैनात किया गया है, ताकि अगर चीन की तरफ से किसी किस्म के उसके टैंकों के काफिले बढ़ते हैं, उनकी फौजी गाड़ियां बढ़ती हैं या बड़ी तादाद में कोई सैनिक कार्रवाई होती है, तो उसके लिए अपाचे बहुत ही कारगर रहेगा। तो इस समय जो भी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ये बहुत ही शानदार है, जोश भरने के काबिल है। ये लेह एयरबेस है, भारतीय वायुसेना का फॉरवर्ड एयरबेस है और यहाँ से LAC बहुत करीब है। ये भी एक बहुत फायदे की बात है भारतीय वायुसेना के लिए, क्योंकि चीन के जितने भी बेसेस हैं उनकी LAC से दूरी 300 किलोमीटर से 600 किलोमीटर के आसपास है, जबकि लेह से। ठीक है, कृष्ण मोहन बता रहे हैं कि वायुसेना की तैयारी कितनी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इनकी अहमियत क्या है, लेकिन वायुसेना कितनी तैयार है, जरा ये भी आपको सुनवाते हैं। This base plays a very important role for undertaking operations in this area. This base is fully cleared for all contingencies and for all combat operations and support operations that are planned to be undertaken in this area. Every air warrior at this base, and not only this base, across the entire Indian Air Force is fully trained and capable to meet all the challenges. Our josh has always been high and touching the sky with glory. तो वायुसेना के जाबाज बता रहे हैं कि कितनी तैयार है वायुसेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। सुखोई विमान, मिग विमान, अपाचे ये सब आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारतीय सेना कैसे तैयारी कर रही है और खासतौर से LAC के आसपास का ये इलाका, जैसा कि कृष्ण मोहन भी बता रहे थे कि LAC के आसपास के इस इलाके में वायुसेना की जो तैयारी है उसका अपना इंपॉर्टेंस है, उसकी अपनी अहमियत है, क्योंकि ये जिस तरह का इलाका है वहां वायुसेना बहुत अहम रोल अदा करती है। ऐसे में ये तस्वीरें भारतीय सेना की तैयारी को भी बताती हैं और भारतीय सेना में हौसला भरने का भी काम करती है। जब वायुसेना के ये विमान आसमान में गड़गड़ाते हैं तो उससे हौसला भी बढ़ता है सैनिकों का। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का पहले दौरा और आज की ये तस्वीरें LAC के पास जिस तरह का तनाव चल रहा है उसमें भारतीय वायुसेना ये बता रही है कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो, जगह कोई भी हो, तैयारी हमारी पूरी है। कृष्णमोहन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। कृष्णमोहन, जो आप बता रहे थे इन तस्वीरों के बारे में, किस तरीके से अपाचे से लेकर सुखोई
और LAC के आसपास का ये इलाका वायुसेना की तैयारी बहुत अहमियत रखती है। तो विशाल, MiG-29 को अभी आपने उड़ते हुए देखा। MiG-29 बहुत ही शानदार एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है। अभी भारत रूस से 21 MiG-29 और ले रहा है। बहुत ही शानदार एयरक्राफ्ट है और ले इसका फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है। वैसे इसका आदमपुर बेस है, लेकिन फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस इसका ले है। और इसलिए यहाँ के जो MiG-29 के जो पायलट्स हैं इन स्क्वाड्रंस के, वो लगातार हर साल ले आते हैं और वहां से फ्लाइंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो पूरा इलाका इनको बहुत अच्छे से पता है। सुखोई 30 जो है वो चीनी वायुसेना के किसी भी फाइटर जेट से बहुत बेहतर है और अपाचे का तो चीनी वायुसेना के पास कोई जवाब नहीं है। लद्दाख में भारतीय वायुसेना की 2 एयर बेसेस हैं जो कि हमेशा एक्टिव हैं। एक तो लेह है और दूसरा स्पाइस है। उसके अलावा फुकचे, चुशूल और न्योमा में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं। तो वायुसेना की तैयारी बहुत शानदार है। उसके अलावा वायुसेना के जो दूसरे बेसेस हैं, चाहे अंबाला हो या पठानकोट हो या आदमपुर हो या लुधियाना हो, वहां से भी एयरक्राफ्ट उड़कर LAC या चीन में अंदरूनी इलाकों में भी हमला कर सकते हैं। जबकि चीन के साथ, इस वायुसेना के मामले में चीन के साथ कमजोरी है कि उसके सारे एयरबेसेस हाइट पर है। अगर ज्यादा हाइट पर कोई एयरबेस होता है तो उस कम हवा में उसको वजन लेकर उड़ने में दिक्कत होती है, इसलिए उसमें वजन कम होता है। तो उसमें फ्यूल भी कम हो जाता है और उसमें लगे हुए हथियार भी कम हो जाते हैं। फ्यूल अगर कम हो जाएगा तो उस एयरक्राफ्ट की रेंज कम हो जाती है, और अगर हथियार कम हो जाते हैं, वजन घटाने के लिए अगर आप हथियार कम करते हैं, तो फिर उसकी लिथैलिटी यानी मारक क्षमता उसकी कम हो जाती है। जबकि भारतीय वायुसेना के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है। जितने भी बेसेस हैं, लद्दाख में 2 बेसेस हैं और उसके अलावा जो बाकी बेसेस हैं, चाहे वो आगरा, आदमपुर, अवंतीपुरा, श्रीनगर, लुधियाना, अंबाला, पठानकोट, अमृतसर, इन सारे एयरबेसेस से एयरक्राफ्ट छोड़कर कार्रवाई के लिए जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एज मिलता है, बहुत बड़ी बढ़त मिलती है भारतीय वायुसेना को। दूसरी बात यह है कि LAC से चीनी जितने भी एयरबेसेस हैं उनकी दूरी बहुत ज्यादा है। अगर आप 3 एयरबेस जो सबसे करीब हैं, उसमें एक होतान है, एक न्यागरी गुरगुंसा है और एक काशगर है। तो न्यागरी गुरगुंसा सबसे करीब है, लेकिन वो भी 330 किलोमीटर के आसपास बैठता है। वहीं जो होतान है वो 350 किलोमीटर से भी ज्यादा है। काशगर तो लगभग 700 किलोमीटर दूर है LAC से। और खासतौर पर जब कम ईंधन लेकर जहाज उड़ रहा है तो वो फिर बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि LAC के आसपास के इस इलाके में वायुसेना की तैयारी कितनी अहमियत रखती है। एक बार फिर से जरा उन तस्वीरों को दिखाते हैं। वायुसेना के विमानों की जो गड़गड़ाहट है आज आप में भी जोश भर देगी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान ने अहम भूमिका निभाई थी और इस माउंटेन वारफेयर में इसका कोई मुकाबला नहीं। ये अब क्या इधर राइट सुखोई 30 MKI, MiG-29, अपाचे हेलीकॉप्टर, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं वायुसेना की तैयारी को बताती हुई ये तस्वीरें, और वायुसेना के जांबाज खुद बताते हुए कि परिस्थिति कोई भी हो, हमारी तैयारी पूरी है, जगह कोई भी हो, वायुसेना पीछे नहीं हटती है। भारत चीन सीमा पर यह है भारतीय वायुसेना का पराक्रम। थल सेना ने पहले चीन को हड्डी तोड़ जवाब दिया। भारतीय नौसेना की तैयारी हमने आपको बताई, अंडमान में P-8I की तैनाती, और अब आप देख रहे हैं वायुसेना की तैयारी। भारतीय सेना कितनी मजबूत, कितनी तैयार, अपने हथियारों का इस्तेमाल बखूबी करना जानती है। और ये आप देख रहे हैं अपाचे हेलीकॉप्टर से लेकर सुखोई 30 हो, MiG-29 हो, ये जब आसमान में उड़ान भरते हैं तो दुश्मन का दिल कांप जाता है, लेकिन भारतीय सैनिकों में ये जोश और उत्साह को भर देता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.